हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में मैं उन कन्फ्यूजन्स के ऊपर बात करूंगा जो जनरली स्टूडेंट्स को रहती है कि आर्किटेक्चर क्या है, या आर्किटेक्चर में मैथ्स की या स्केचिंग की कितनी इम्पोर्टेंस रहती है। साथ ही साथ हम इन पे ही बात करेंगे कि आर्किटेक्चर की क्या जर्नी होती है, आर्किटेक्चर करने के बाद आप क्या सीख के निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है। बेसिकली 3 से 4 कैटेगरी के कोर्स होते हैं, जिसमें कि एकेडमिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है। उसी में एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आर्किटेक्चर आता है। प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेने के लिए आपको जनरली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक एकेडमिक कोर्स करना है, एकेडमिक्स की तरफ प्रोसीड करना है, जैसे कि बीकॉम, बीए जैसे कोर्सेज में, तो वहाँ पर आपके मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में आपको एंट्रेंस बेस पे एग्ज़ाम एंट्रेंस दे के आपको एंट्री मिलती है प्रोफेशनल कोर्स में, जिसमें कि एक आर्किटेक्चर का कोर्स है। अब आर्किटेक्चर में आपने एक एडमिशन ले लिया, और आर्किटेक्चर में जनरली अब बहुत लोगों की जो कन्फ्यूजन साथ ही साथ रहती है वो ये कि इम्पोर्टेंस कितनी है, स्केचिंग की या फिर मैथ्स की। तो गाइस, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत ही बेसिक नॉलेज चाहिए, मैथ्स की भी और स्केचिंग की भी। जैसे कि स्कूल में हमें ABCD सिखाया जाता है और उसके साथ कुछ एक बेसिक्स वर्ड सिखाए जाते हैं, जैसे कि A फॉर एप्पल या एरोप्लेन, B फॉर बॉल। तो इन टाइप्स की जो चीज़ें हैं जो कि हमें शुरुआत में सिखाई जाती हैं, बेसिक चीज़ें, वो चीज़ें हमें सीखनी होती है। और उसके बाद जो भी मार्केट में आप वर्ड्स को यूज़ करते हो या जो भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो वो आप खुद से सीखते हो, उनके यूजेस खुद से सीखते हो। हर चीज़ आपको स्कूल नहीं सिखा सकती। सेम गोज विद आर्किटेक्चर कॉलेज ऑल्सो, कि आपको इसमें एंट्री लेने से पहले आपको एक बेसिक आप विजुलाइज कर सको चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मोबाइल है, अब इसका फ्रंट एलिवेशन क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, तो फ्रंट ये हो गया। साइड क्या है, साइड ये हो गया। बैक क्या है, तो बैक ये हो गया। तो इन चीज़ों को आप ड्रॉ कर सकें। जैसे कि अगर आपको फ्रंट व्यू बोला गया है तो आप फ्रंट व्यू में एक स्क्रीन ड्रॉ करेंगे, 2 कैमरे, एक सेंसर, एक कैमरा ड्रॉ करेंगे, एक स्पीकर ड्रॉ करेंगे। तो आपको बस विजुलाइज करना, एक बेसिक विजुलाइजेशन आपके दिमाग में बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। तो सेम आपके साथ अगर मैं बताऊं तो मैथ्स के साथ भी है कि मैथमेटिक्स अगर आपको ज़्यादा बहुत एडवांस लेवल नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रो बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक चाहिए। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर और ज़्यादा मीन्स अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसके अंदर और डिटेल में जा सकते हैं, इसके ऊपर मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ही अपना स्ट्रेंथ या स्कोप देख सकते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं तो आर्किटेक्चर में आने के बाद आपको इन सब चीज़ों की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि आर्किटेक्चर जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया तो जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक किसी भी कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको नाटा का एग्ज़ाम देना है या JEE मेंस का एग्ज़ाम देना है, वो आप फुलफिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज भी आपको कुछ सिखाएगा। कॉलेज भी आपको स्केचिंग सिखाएगा, एक बेसिक एंट्री लेवल स्केचिंग सिखाएगा। कॉलेज भी आपको लाइन को ड्रॉ करना सिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको हर चीज़ खुद से सीख के आने की जरूरत नहीं है। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको आर्किटेक्चर करना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको एज ए प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट बन के काम करना है मार्केट में। तो ज़्यादा मीन्स आप इसके रिगार्डिंग ज़्यादा ऐसे डिटेल आउट नहीं करें या कंफ्यूज ना रहें कि स्केचिंग नहीं आती तो आर्किटेक्चर नहीं कर सकता, या फिर मैथ्स नहीं आती तो आर्किटेक्चर में एंट्री नहीं मिल सकती। हाँ, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि नाटा का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, जैसे नाटा का एग्ज़ाम हो गया, ये JEE मेंस का हो गया, या कोई गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उनके खुद के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको वो फुलफिल करके एंट्री लेनी है, मीन्स एडमिशन लेना है। उसके बाद आप आर्किटेक्ट बहुत ही मीन्स जो उनकी जो जर्नी होगी आप बहुत ही इंजॉयबल तरीके से इंजॉय करते हुए एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं। हाँ, आर्किटेक्चर में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा टफ है, थोड़ा मीन्स टाइम मैनेज करना पड़ता है। आर्किटेक्चर में थोड़ा सा आपको मीन्स रात को ज़्यादा जगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रात को भी जगना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको टफ पड़ता है। बट द थिंग इज़ कि प्रोफेशनल कोर्स खुद ही कहता है
कि 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी। तो आपको प्रैक्टिकल मींस जो कॉलेज है वो आपको खुद सिखाएगा कि कैसे आपको मार्केट रेडी रहना है। मींस जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, आपको सारे स्किल्स आते होंगे। जैसे कि सबसे शुरुआत में फर्स्ट ईयर में आर्किटेक्चर की जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको हाउ टू ड्रॉ ए लाइन सिखाया जाता है कि एक प्लेन शीट पे कैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये वाली अभी जो मैंने ड्रॉ की है वो ये वाली लाइन ड्रॉ की है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये एक आपको आर्किटेक्चर में सिखाया जाता है। कैसे विजुलाइज करते हैं किसी भी बिल्डिंग की टॉप व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है, साइड एलिवेशन क्या है, फ्रंट एलिवेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको आर्किटेक्चर में सिखाया जाता है। और लास्ट तक आते आते आपको प्लानिंग सिखाई जाती है। मींस कम्युनिटी लेवल पे प्लानिंग होती है, अर्बन लेवल पे प्लानिंग होती है, फिर सिटी लेवल पे भी प्लानिंग सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सिखाई जाती हैं आर्किटेक्चर में, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। उसके बाद आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मीन्स अगर आप अपना फॉर्म चलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मास्टर्स करना चाहिए या आपको टीचर बनना है, एज ए टीचर बाय प्रोफेशन जाना है आपको, तो आपको मास्टर्स करना है तो आप उनमें मास्टर्स कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बट जनरली जो फियर लोग जो स्टूडेंट्स में होता है कि हमें स्केचिंग नहीं आती या हमें मैथ्स नहीं आता, तो कितना एडवांस मैथ्स आता है, तो बहुत बेसिक होता है। जैसे कॉलम का लोड निकालना तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक, मींस आपको अभी ये सुनने में भी बहुत ज़्यादा ऐसा टफ लग रहा होगा कि कॉलम का लोड कैसे निकालेंगे। इतना भी टफ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। एक हैंड प्रैक्टिस बेसिकली सिखाया जाता है, आपका माइंड कैसे वर्क करे आर्किटेक्चर में। पूरे आर्किटेक्चर में सिर्फ आपको जो आर्किटेक्चर का एक कोर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस पढ़ाया जाता है। कोई भी फैकल्टी आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स या प्रैक्टिकल कोर्स मार्केट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो आपको बहुत बेसिक सिखाया जाता है, उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग आपको खुद को सीखना पड़ता है, खुद को इवॉल्व करना पड़ता है और स्किल्स को एनहेंस करना पड़ता है। तो जनरली जैसे कि आप मान के चलिए कि आर्किटेक्चर में कोई पढ़ाई नहीं है, जो 5 साल की जो पढ़ाई जो सेट की जाती है COA के द्वारा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो सेट करता है, वो सिर्फ ये कि आपकी ग्रोथ किस वे में हो और किस तरीके से आपका ब्रेन वर्क करे। बट द थिंग इज कि कोई भी आपको एक पर्टिकुलर एक पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। आपको सिर्फ कोई भी फैकल्टी, कोई भी गाइड आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस पढ़ा सकती है। अगर कोई विजिटिंग फैकल्टी है तो वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड का और थोड़ा सा बुक की दोनों की मिली जुली भगत जो आप कहते हैं वो पढ़ाते हैं। कोई फुल टाइम जो है वो फैकल्टी है या आपकी गाइड है तो वो आपको वो पूरा कंटेक्स्ट जो है वो एक बुक से पढ़ाती है। तो कहने का मतलब है कि वो हमेशा ही आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। बुक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बताए कि डिज़ाइन कैसे करना है, कंसेप्ट एग्जैक्टली में कैसे सोच सकते हैं, डिज़ाइन कौन सा सही तरीका है करने का, ऐसा कोई वे नहीं है। एक बायलॉस होता है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, बस वो चीज़ आपको सिखाई जाती है। उसके अलावा देयर इज़ नथिंग यू कैन से कि बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंजॉयबल एक जर्नी होती है आर्किटेक्चर की, अगर आप आर्किटेक्चर में एंट्री करेंगे तो। और जब आप इसके एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि जब आप एडमिशन लेंगे और यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्केचिंग सिखाई जाएगी, एक बेसिक स्केचिंग सिखाई जाती है। आप उसका एडवांस जाना चाहें तो आप अपने गाइड से बात करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे और एनहेंस करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। वो सब आपके पर्सनल लेवल की बात है। बट जो एकेडमिक है वो हमेशा आपको एक बेसिक नॉलेज ही देगा और आपको बेसिक से ही चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए सिखाएगा, क्योंकि उनका एक पीरियड है 5 साल का। अब प्रैक्टिकल कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो कह सकते हैं कि 5 साल भी कम है, 10 साल भी कम है, 20 साल भी कम है, क्योंकि इसकी कोई एज नहीं है या आप कह सकते हैं कि कोई लिमिट नहीं है।
आप सीखते जाएंगे, मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ नया आता जाएगा। आप ये मटेरियल सीखेंगे, कल को नया मटेरियल आ जाएगा। जैसे कि एमबीबीएस है, रोज़ नई नई बीमारी आती है। अब आप आज कोई बीमारी के फीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कल को फीवर इतना कॉमन हो जाएगा कि लोगों की इम्यून सिस्टम ही इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि वो फीवर को खुद ही ठीक कर लेगी। तो लेकिन नई बीमारी इवॉल्व होगी। अब आप एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आज के हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा बेसिक कि कैसे देखते हैं, कैसे बीमारी को देखना चाहिए, कैसे पेशेंट को देखना चाहिए। ये चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी प्रैक्टिकल में। बाकी मार्केट के हिसाब से आपको खुद ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है और साथ ही साथ एनहेंस करना होता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, या उन स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी जो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस रखता है मैथ्स, या फिर आप कह सकते हैं कि स्केचिंग। और मैं आपको एक टिप्स दूं तो आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाइए। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप उतना ही अच्छा स्कोर भी करेंगे और उतना ही सीखेंगे। कहीं पे भी आप ये मत सोचिए कि दूसरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा आता है, या आपका जो फ्रेंड है उसको ज़्यादा आता है, आपको उस जगह कम आता है। माइट भी उसकी स्ट्रेंथ हो वो, और आपकी स्ट्रेंथ कहीं और हो। हर कोई आर्किटेक्चर करने की बात ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइन कर पाए। कुछ होते हैं जो कि मार्केट में जाते हैं तो ऐसे बिल्डर वर्क करते हैं, कुछ एज एन आर्किटेक्ट वर्क करते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्शन फर्म बेस्ड में जाते हैं। तो आर्किटेक्चर में बहुत स्पेशलाइजेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ सीखें। मेरा जो मेन मोटिव है आपको समझाने का वो ये है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, और अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में, तो आप बिल्कुल आइए। इसका बहुत अच्छा स्कोप है, इन फ्यूचर भी इसका स्कोप है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगा। आज आपकी कॉलोनी खुद कहती है कि 2 फ्लोर तक आप मीन्स बना सकते हैं, 2 फ्लोर की हाइट तक आप बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 20 मीटर की हाइट तक रेस्ट्रिक्टेड है आपके एरिया में कि इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन और बढ़ेगा, हाइट रेस्ट्रिक्शंस को और बायलॉज को चेंज करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि हर बार इंसान हर 20 साल, 10 साल, 15 साल पे किसी को नया घर चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकेगी नहीं, कभी बंद नहीं होगी। तो सेम गोज़ विद डिज़ाइन। अब बिल्डिंग बन रही है तो आपको डिज़ाइन वहाँ पर करना पड़ेगा बिल्डिंग को, क्योंकि सारी बिल्डिंग सेम नहीं हो सकती। तो गाइस, आर्किटेक्चर में मोस्ट वेलकम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं आर्किटेक्ट बनने के लिए, और एज ए प्रोफेशन अपने आप को आर्किटेक्ट देखते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।